दोस्तों, आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू के बायोग्राफी के बारे में जानेंगे और संपूर्ण जीवन परिचय समझेंगे और सिर्फ 15 फैक्ट के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी था। वे दोनों एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। दूसरा है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पे ही निजी गवर्नेंस और शिक्षकों द्वारा हुई थी। आयरिश थियोसोफिस्ट फर्डिनेंड टी ब्रुक्स की शिक्षा से प्रभावित होकर नेहरू की रुचि विज्ञान और थियोसॉफी में हो गई थी। तीसरा है, अक्टूबर 1907 में नेहरू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए और 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1910 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद नेहरू लंदन चले गए और इनर टेम्पल से कानून का अध्ययन किया। चौथा है, अगस्त 1912 में भारत लौटने के बाद नेहरू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में नामांकन किया और बैरिस्टर के रूप में बसने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता के विपरीत उन्हें अपने पेशे में बहुत कम रुचि थी और उन्हें न तो कानून की प्रैक्टिस पसंद थी और न ही वकीलों की कंपनी। पांचवा है, 1912 में भारत लौटने के कुछ महीनों के भीतर नेहरू ने पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लिया। छठा है, नेहरू ने 1916 में कमला कौल से शादी की। उनकी एकमात्र बेटी इंदिरा का जन्म 1 साल बाद 1917 में हुआ। कमला ने नवंबर 1924 में एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह केवल 1 सप्ताह तक ही जीवित रहा। सातवां है, नेहरू की पहली बड़ी राष्ट्रीय भागीदारी 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। उन्होंने संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश में आंदोलन का नेतृत्व किया। 1921 में सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आठवां है, नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के लिए विदेशी सहयोगियों की तलाश की और दुनिया भर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए आंदोलनों के साथ संबंध बनाए। नौवां है, नेहरू ने 1929 में कांग्रेस और भावी राष्ट्र की नीतियों का मसौदा तैयार किया। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस का उद्देश्य धर्म की स्वतंत्रता है, संघ बनाने का अधिकार, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जाति, रंग, पंथ या धर्म के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून के समक्ष समानता, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों की सुरक्षा, किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, वयस्क मताधिकार की शुरुआत, निषेध लगाना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, समाजवाद और एक धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना है। 10वां है, नेहरू ने 29 दिसंबर 1929 को लाहौर सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता संभाली और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक सफल प्रस्ताव पेश किया। नए साल की पूर्व संध्या 1929 की आधी रात को नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी। 11वां है, ब्रिटिश नमक कर के उद्देश्य से एक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा शुरू करने की गांधी जी की योजना के बारे में नेहरू और अधिकांश कांग्रेस नेता शुरू में दुविधा में थे, लेकिन बाद में नेहरू जी ने इसे का पूरी तरह से समर्थन किया। 12वां है, 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद गांधी और नेहरू सहित पूरी कांग्रेस कार्य समिति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। नेहरू जी को 1943 से 1945 के दौरान जेल में ही रहना पड़ा। 13वां है, 1946 में नेहरू जी को जेल से रिहा कर दिया गया और अंतरिम सरकार बनाने पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तथा जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब नेहरू जी पूर्ण रूप में प्रधानमंत्री बनाए गए और उन्हें लगातार 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 14वां है, उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 मई 1964 को स्थानीय समयानुसार 2 बजे हो गई। इसी के साथ एक महान आत्मा इस देश को छोड़कर चले गए। और 15वां है, इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर लिखे। उन्हें कई सारे सम्मान भी प्राप्त हुए, जिसमें 1955 में उन्हें यूगोस्लाविया सरकार द्वारा बेलग्रेड के मानद नागरिक से सम्मानित किया गया था तथा 1955 में ही नेहरू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, चाहे इसका फुल डिटेल्स वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो
आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।